बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक ख़बर बहुत वायरल है। कई लोगों ने वो ख़बर सुनी होगी, पढ़ी होगी, टीवी वगैरह पर देखी होगी कि हिमाचल प्रदेश में 2 भाइयों ने एक ही लड़की से शादी कर ली है। जैसे ही ये ख़बर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बहुत सारे लोगों को ताज्जुब हुआ और लोगों में चेमीगोइयाँ होने लगी। लोगों ने इस ख़ानदान के बारे में और उस इलाके की परंपरा और प्रथा के बारे में जब रिसर्च करना शुरू किया तो बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकिशाफ हुआ और अजीब तरह की ख़बरें सामने आई कि ये उस इलाके का या उस ख़ानदान का, कबीले का कोई ये पहला वाक़या नहीं है। उस कबीले में कई दर्जन ऐसे लोग हैं कि जिनमें 2 सगे भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की है। लोगों के लिए चूँकि ये ख़बर नहीं थी और ऐसा इसलिए भी हुआ चूँकि अगर हम मज़हब से ऊपर उठकर भी देखें तो एक आम इंसान की अक्ल भी इस बात को कबूल नहीं करती है कि 2 भाई या 2 आम अजनबी लोग भी एक ही लड़की से शादी करें। ये बहुत ही अचंभे की और हैरत की बात थी, ऐसा कभी पहले सुनने में नहीं आया है, लेकिन ये हुआ है और हकीकत में हुआ है। और जिन लोगों ने ऐसा किया है, जिन 2 भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की है, वो दोनों भाई कोई जाहिल लड़के नहीं हैं, वो अनएजुकेटेड नहीं हैं, बल्कि दोनों एजुकेटेड और अच्छी खासी पोस्ट पर नौकरी करने वाले लोग हैं। एक तो इंडिया में ही अच्छी खासी जॉब पर है और दूसरा भाई फ़ॉरेन में अच्छी खासी जॉब पर काम करता है। इससे पता चलता है कि दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं और एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये हिंदुस्तान के क्या बल्कि सारी दुनिया के लोगों के लिए भी बहुत अजीब सी खबर है। जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं और मगरिबी तहज़ीब का तज़किरा करते हैं तो हमें वहाँ की भी ये खबर सुनने में नहीं आती है। वहाँ के बारे में ये तो सुना जाता है कि फ़ुला लड़की इतने इतने लोगों से ताल्लुक़ कायम करती है, लेकिन वो ताल्लुक़ात नाजायज़ होते हैं, वो रिलेशन नाजायज़ होते हैं, गलत तरीके से होते हैं। लेकिन ये खबर वेस्टर्न कल्चर के बारे में भी सुनने में नहीं आई कि एक ही लड़की से 2 लड़कों ने बाकायदा पारंपरिक तरीके से शादी की हो और उसके लिए सारे रीति रिवाज को फॉलो किया गया हो। इस तरह वेस्टर्न कल्चर के बारे में भी सुनने में नहीं आया है। बहरहाल चूँकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हिंदुस्तान में हर शख्स आज़ाद है, वो इस तरह की अपनी धार्मिक या अपनी ख़ानदानी परंपराओं को फॉलो करता हो तो करता रहे, पर ये सभ्य समाज से और एक तहज़ीब याफ्ता लोगों की नज़रों से बहुत ही गिरी हुई चीज़ है। और जैसे ही ये ख़बर मंजर आम पर आई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो हमें बहैसियत मुसलमान इस बात का एहसास हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा इनाम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया है, हमें इस्लाम जैसी अजीम दौलत से सरफराज फरमाया है, हमें शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शरीयत अता फरमाई है, हुजूर की सुन्नतें हमें अता फरमाई हैं कि जिसके नतीजे में इंसान को ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन सलीका मिला है, इंसान को हुजूर की शक्ल में एक बेहतरीन रोल मॉडल मिला है। बात का जितना ज़्यादा शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया है। ये सिर्फ बहैसियत मुसलमान ही अचंभे की बात नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में 2 भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की, बल्कि हमारे हिंदुस्तान में जो दूसरे धर्म हैं, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, जैन हो, बौद्ध के मानने वाले हों, सिखिज़्म के मानने वाले हों, उनके लिए भी ये बात बहुत ही काबिल ताज्जुब थी। लेकिन ऐसा हुआ है और ये हकीकत है, रियलिटी है, आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। तो हमें इस बात का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया है, बेहतरीन शरीयत अता फरमाई है और ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन सलीका अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के तुफ़ैल हमें अता फरमाया है। जैसे जैसे हम शुक्र अदा करते रहेंगे वैसे वैसे ही हमें शरीयत के अहकाम की जो मसलहतें और हिकमतें हैं वो हमें समझ में आती रहेंगी और बार बार शुक्र करने को जी चाहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन की सही समझ नसीब फरमाए, सुन्नत और शरीयत पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।